हेलो गाइस, डेली नेट एमसीक्यूज की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में 26 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। चलिए तो आज की सीरीज़ हम शुरू करते हैं 27 क्वेश्चन से। तो हमारे 27 क्वेश्चन में पूछ रहा था नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इन मेल, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या होती है। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है जो डीएल में दिया गया है, एमएल में नहीं दिया गया है, डीएल में दिया गया है। तो इसका आंसर, इसको आपको कन्वर्ट जब करेंगे तो आंसर कुछ हमारा आएगा, नॉर्मल वैल्यू ये होती है और इसको कन्वर्ट करने पर हमारा आंसर आ रहा है, इसका आंसर हमारा आ रहा है 15 ग्राम पर डीएल, 15 जी पर डीएल। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, देन हमारा 28 क्वेश्चन है इरेथ्रोसाइट आर फॉर्म्ड इन, इरेथ्रोसाइट्स कहाँ पर बनता है। तो इसका आंसर भी बहुत ईजी है, रेड बोन मैरो। हमारी अधिकतर चीज़ें ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बोन मैरो में बनती हैं और डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं, स्प्लीन में। तो इसको आप नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये हमारा बोन मैरो। और टीवी सीरियल्स वगैरह कई बार आपने देखा होगा ना, बच्चों का बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो गया तो उनके पिताजी से या माताजी से लिया जाता है। तो इसका आंसर है बोन मैरो। और बोन मैरो क्या होता है इसकी इमेज में यहाँ लास्ट में शो हो रही है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन हमारा 29th क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ इरेथ्रोसाइट इज़ अबाउट। इरेथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन कितना होता है, इरेथ्रोसाइट की ज़िंदगी कितनी होती है। तो इरेथ्रोसाइट जो होता है हमारा बनता कहाँ पे है, रेड बोन मैरो में। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में। कब होता है, 120 दिन में। 120 दिन बोले तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब 4 महीने में हमारा इरेथ्रोसाइट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। 4 महीने में, हर 4 महीने में बनता है, बिगड़ता है। देन यहाँ पे हमारा 30वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो भाई आपको पता होगा जो ओ पॉजिटिव ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ है, वो यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें ना एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है। तो इसका आंसर हमारा 30 का डी, ओ ब्लड ग्रुप। देन यहाँ पर हमारा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बोला बस जाता है। मैंने अधिकतर देखा नहीं क्योंकि भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो ब्लड ग्रुप जो अगर सेम ब्लड ग्रुप भी होता है तो उसको भी मैच किया जाता है कि भाई वो कहीं उसको फाड़ तो नहीं रहा, मतलब फट तो नहीं रहा वो एक दूसरे पे आने पे। अगर वो बाहर अगर फट गया तो अंदर जाएगा, तो अंदर जाके भी फट जाएगा। तो ये टेस्ट जो होते हैं वो मैच किए जाते हैं, ये कहने की बस बात है। हाँ, बस इसका रीज़न ये है कि भाई इसमें ना ही कोई एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी है, तो भाई सबको दे सकता है। ऐसा कहा बच जाता है, ऐसा होता नहीं है। देन हमारा 31 क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपेंट, मतलब इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ले सकता है। ये ओ पॉजिटिव वो सबको दे सकता है, और जो सबको लेने वाला ग्रुप है वो हमारा 31 का ए आंसर है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे ले सकता है। ये भी कहने वाली बस बात है, लेकिन मैच करके ही लेना चाहिए। आप ऐसा नहीं करना किसी को भी चढ़ा दिए। देन हमारा ये 32वां क्वेश्चन है द एवरेज टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल, मतलब टोटल वाइट ब्लड सेल कितनी होती हैं, अनुमान मतलब अंदाजन वाइट ब्लड सेल कितनी होती हैं। तो इसका आंसर हमारा बी 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी 6000 to 8000, 6000 से 8000। ये इसको आपको इसका एक चार्ट बना लेना भाई, कौन सा कितनी मात्रा में होता है। एक चार्ट बना लो, उसको रखना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइस, तो चलो अब हमारा 33वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 33वां क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट आर प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन, माइनर और मेजर। माइनर मतलब कम, मेजर मतलब ज़्यादा। इनमें से कौन सा जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट से कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें से जो हमारा कौन सा है जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, मेजर। यहाँ पे ये नहीं बोला ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे लिख दिया गया मेजर, मेजर मात्रा में कौन सा प्रेजेंट है। इसका आंसर है हमारा ए न्यूट्रोफिल। देन हमारा 34वां क्वेश्चन है 34 फाइब्रोनोजेन इज सिंथेसिस इन। फाइब्रोनोजेन कहाँ पर बनता है, फाइब्रोनोजेन हमारा बनता है लिवर में। तो इसका आंसर है ए लिवर। देन हमारा 35वां क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इज। हमारा एवरेज वैल्यू प्लेटलेट्स का क्या होता है पर क्यूबिक में। तो इसका आंसर हमारा 35 का सी। 2,50,000 से लेके 4,50,000 तक। इसका भी एक आप चार्ट बना लो कि भाई ये भी कितना कितना होता है। तो मैं आपको इसकी चार्ट की डिटेल लास्ट में शेयर करूँगा, हो सकेगा तो। लेकिन आप खुद कोशिश कीजिए कि आप एक चार्ट बनाएं और उसको ऐसा याद करें। आप खुद से मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। देन हमारा 36वां क्वेश्चन है 36 का ए पॉलीसिस्टीमिया। पॉलीसिस्टीमिया क्या है, पॉलीसिस्टीमिया एक बीमारी होती है, उसमें मतलब एक कंडीशन है जिसको कहा गया है पॉलीसिस्टीमिया, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ती है, साइज़ नहीं बढ़ता, और ना ईएसआर बढ़ता है।
हमारे जो आरबीसीज की है वो संख्या बढ़ जाती है, उसको पॉलीसिस्टीमिया कहा जाता है। एंड हमारे 37 क्वेश्चन है, मैकोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू। ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया किस कारणवश होता है? तो इसका आंसर है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड या विटामिन B12, फॉलिक एसिड को ही विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, मे बी यहाँ पर स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसकी कमी से ये हमें ये वाली बीमारी होती है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मैकोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसका आंसर हमारा C, 37 का C, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। देन हमारे 38 क्वेश्चन हैं। देन ये हमारा 38 क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अकर्स ड्यू टू। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस कारणवश होता है? तो इसका आंसर हमारा C, डिक्रीज प्लेटिलेट्स काउंट। प्लेटिलेट्स के काउंट के जो होते हैं वो डिक्रीज हो, अगर आपकी बॉडी में प्लेटिलेट्स डिक्रीज हो जाएंगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा आपको, प्लेटिलेट्स कम होने की वजह से। देन हमारे 39 क्वेश्चन है, द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू। अब भाई ब्लड की क्लॉटिंग किस कारण होती है? तो इसका आंसर है भाई, जब आपको, इसका आंसर है ब्लड प्लेटिलेट्स A। जब भी आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर क्या होता है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स में क्या होता है, फाइब्रिन वगैरह वहाँ से रिलीज़ होता है और आपकी जो क्लॉटिंग होती है उसको पूरा कर देता है, भर देता है घाव। तो प्लेटलेट्स ही होते हैं। अगर व्यक्ति में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड भी कम हो जाएगा, मे बी। देन ये हमारा 40वां क्वेश्चन है, द ल्यूकोसाइट आर प्रोड्यूस इन। ल्यूकोसाइट्स कहाँ पर बनते हैं? तो हमारे ल्यूकोसाइट्स बनते हैं हमारे लिम्फ नोड में। ल्यूकोसाइट्स बनता है कहाँ पर? लिम्फ नोड में। जब आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा होगा आपने तो उसमें वहाँ पे ल्यूकोसाइट के बारे में बताया गया होगा। एल से याद रखो ल्यूकोसाइट, एल से याद रखो लिम्फ नोड। इसका आप भी एक चार्ट बना लो भाई, कौन सी चीज़ कहाँ पे बनती है, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है। तो ये 40वां का आंसर है B। अब ये हमारा 51 क्वेश्चन है भाई, अगर आप फार्मेसी के बंदे हो तो ये तो आप बता ही दोगे। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? बच्चा बता देगा भाई, 6वीं से पढ़ रहे हो आप, 6th क्लास से। तो इसका आंसर है A, 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जाहिर सी बात है। कौन कौन सा हो सके तो आप कमेंट कीजिए, यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। देन यहाँ पे हमारा 42वां क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है, द ब्लड इज़ प्रोपोलेटेड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन थ्रू। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचता है, किस वेंट्रिकल से पहुँचता है? तो इसका आंसर आप बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर हमारा राइट वेंट्रिकल से। स्क्रीन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भाई, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से हमारा ब्लड ऑक्सीजन से मिल रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा 43 क्वेश्चन है, द कार्डियक साइकिल टाइम इस। जो एक कार्डियक साइकिल होती है, मतलब पूरा एक बार में यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से गया, ऑक्सीजनेट हुआ, फिर पहुँच गया, इसको पूरा होने में कितना टाइम लगता है? देखो, हार्ट बीट होने में कितना टाइम लगता है? 72 सेकेंड। उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। उसी को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना है, बताओ जल्दी बताओ यार। तो इसका आंसर है 43 का A, 0.8 सेकेंड। मैथ्स वाले बंदे हो तो भाई इसको कैलकुलेट कर लोगे आराम से, नहीं तो बायोलॉजी वाले तो रटना पड़ेगा। 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल ख़त्म होता है। मतलब ब्लड आया, फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर चला गया। ब्लड आया राइट लेफ्ट चैम्बर से आया, दूसरे चैम्बर में गया, हो गया। मतलब एक बीट बनेगी कितने सेकंड में? 0.8 सेकंड में आया और गया, ये बता रहा हूँ मैं। देन ये हमारा 44th क्वेश्चन है, द पुर्किंजे फाइबर इज़ प्रेजेंट इन। अब भाई पुर्किंजे फाइबर, अभी हार्ट के बारे में ही बताया ना मैंने, तो ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हार्ट से। और पुर्किंजे फाइबर कहाँ पर होते हैं? हार्ट में। किस काम में आते हैं वो आप कमेंट करो भाई, समझ जाऊँगा कि आप पढ़ने लिखने वाले बंदे हो। तो इसका आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर है हार्ट, है ना। और अब ये बताओ कि पुर्किंजे फाइबर क्या काम करते हैं? भाई थोड़ा सा एरर आ गया, वो वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और मैं टिक करता गया और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। भाई यहाँ पे मैंने 44 वाला बताया था और मैंने 45 वाला भी बता दिया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया।
द ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? वो हमारा आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसे, यहाँ पे मैं डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। देन ये हमारा 46 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज एक्ट एज अ पेस मेकर, इनमें से कौन सा जो है पेस मेकर की तरह एक्ट करता है? पुरकिंजे फाइबर क्या काम करता है? एवी नोड क्या काम करता है? यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है। एंड देन ये हमारा एस ए नोड क्या काम करता है? पेस मेकर की तरह का होता है, ये पेस बनाता है, ठीक है। और बंडल ऑफ विस्क क्या काम करता है? यहाँ पे तीनों के एक्शन मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इमेज शो हो रही है। और यहाँ पे हमारा एस ए नोड का भी फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। एस ए नोड का फंक्शन हमारा पेस मेकर बनाता है, ये पेस मेकर की तरह वर्क करता है। देन ये हमारा 47 क्वेश्चन है, द वर्ड लब डब इज़ रिलेटेड टू, ये हमारा जो लब डब वाला जो साउंड है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट के साउंड से, ना हमारे कार्डियक आउटपुट से रिलेट करता है, ना हमारे कार्डियक साइकिल से। तो हमारा लब डब को कैसे याद रखो? लब डब को क्या बोलते हैं? धक धक हो रहा है। बाबू ये क्या बोलते हैं? अरे बाबा मेरे को धक धक हो रहा है। और धक धक कहाँ होता है? धक धक मतलब लब डब, और लब डब क्या होता है? हार्ट की साउंड होती है, ऐसे याद रखना है इसको। लब डब इज इक्वल टू हार्ट की साउंड। पढ़ा होगा यार आपने 8th 9th में, 6 से पढ़ते आ रहे हो ये तो। अच्छा, ये हमारा 48 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ईसीजी किस काम में आती है? ईसीजी क्या करते हैं? हमारे हार्ट की होती है। ईसीजी तो हमारे हार्ट की होती है, लेकिन उससे क्या पता चलता है? हमारा स्टेट ऑफ मायोकार्डियम, उससे हमारे मायोकार्डियम की कंडीशन पता है। यहाँ पे हमारा 49 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ईच कंसंट्रेशन इज, जो हमारा ब्लड है वो कितना एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, कितना एक्सपेल्ड हो रहा है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है हमारा बी, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक से याद रखना है इसको। द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग ईच कंसंट्रेशन, तो इसको याद रखो स्ट्रोक वैल्यू से। इसका आंसर है बी। रीज़न क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। द बैरो रिसेप्टर इज़ कंसर्न विथ, बैरो रिसेप्टर किससे कंसर्न है? तो इसका आंसर हमारा ए, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। कैसे याद रखो? बी से बैरो और बी से याद रखो ब्लड प्रेशर। बी से बैरो, बी से ब्लड प्रेशर। बैरो रिसेप्टर इज रिलेटेड कंसर्न विथ ब्लड प्रेशर, सिंपल। इसका आंसर है ए, ब्लड प्रेशर। एक हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा इसको भी। 51 क्वेश्चन है, ब्लड इज सप्लाइड टू हार्ट थ्रू, हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में ब्लड की सप्लाई कहाँ से होती है? मैं बोलना आया था हमारे ब्लड में हार्ट की सप्लाई कहाँ पर होती? नहीं भाई, ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा कोरिनरी आर्टरी, हमारी जो कोरिनरी आर्टरी होती है, वहाँ से हमारा ब्लड आता है हार्ट में। इसका आंसर है बी। देन हमारा 52 क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन, ये तो भाई बच्चे को पता है। इसका आंसर है बी। अबे भाई 120/80 मैंने सुना है, यहाँ पे लिखा है 120/90 mmHg। अरे यार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन भाई 120 तो सही लग रहा है, बाकी सब में तो रीडिंग थोड़ी सी गलत सी लग रही है, बड़ा लग रहा है। तो 120/90 mmHg इसमें टिक कर लेते हैं, लेकिन होता है 120/80 mmHg। आप मुझे बताओ कि mmHg का मतलब क्या होता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं समझ जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा कि mmHg का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट को शेयर ज़रूर करूँगा। देन हमारा 53 क्वेश्चन है, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज़ कंटेन, हमारे राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ पर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है? ये लिम्फ और नॉन ऑफ तो ये ऐसे ही लिख दिया है कन्फ्यूज करने के लिए। आप बताओ ये जो होता है हमारा राइट वेंट्रिकल में क्या होता है? राइट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होगा या इम्प्योर ब्लड होगा? बताओ जल्दी बताओ। मैं बताऊं? इम्प्योर ब्लड होगा, क्योंकि इम्प्योर ब्लड आ रहा है और फिर ऑक्सीजनेटेड होने आ रहा है। पहले कहाँ पे आता है हमारा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में, फिर जाता है, फिर बाद में लौट के आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसका आंसर है बी, इम्प्योर ब्लड। देन हमारा ये 54th क्वेश्चन है, एंडोकार्डियम इज़ लेयर ऑफ, एंडोकार्डियम इज़ लेयर ऑफ, ये हमारा जो एंडोकार्डियम वो किसकी लेयर है? भाई कार्डियम लिखा है तो कार्डियम से क्या याद रखना है? हार्ट की लेयर है। जनरल सा क्वेश्चन है ये, तो कोई इतना टिपिकल नहीं था। देन यहाँ पे हमारा पूछा है, द सिस्टोलिक प्रेशर इज़ द, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर वो क्या होता है? मैक्सिमम, लोएस्ट या नॉर्मल या नॉन ऑफ अबव, क्या होता है? हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? जो सिस्टोलिक होता है वो हमारा 120 और डायस्टोलिक जो होता है हमारा होता है 80।
तो सिस्टोलिक हमारा क्या है, डायस्टोलिक से ज़्यादा है, तो हमारा होगा मैक्सिमम, और यहाँ पे डायस्टोलिक लिखा होता तो हमारा लोएस्ट प्रेशर होता। ठीक है। देन हमारा 56 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द, ये हमारा 56 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिम्फेटिक ग्लैंड, इनमें से कौन सा लिम्फेटिक ग्लैंड नहीं है। तो भाई हमारा स्प्लीन तो है, थाइमस भी है, टॉन्सिल्स भी होता है, लेकिन पेंक्रियास जो होता है, पेंक्रियास का काम तो इंसुलिन सिक्रीट करना होता है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर है पेंक्रियास। पेंक्रियास हमारा लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। देन हमारा 50 क्वेश्चन है, द रिजर्व पेस मेकर इज़ नोन एज, मतलब हमारे रिजर्व पेस मेकर के नाम से हम किसको जानते हैं, AV नोड को हम रिजर्व पेस मेकर के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर हमारा 58 क्वेश्चन है, द पेरिटोनियम इज़ आ, ये पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम इज़, द पेरिटोनियम इज़ आ हमारा आउटर कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक इन एब्डोमेन, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके जो ट्रैक है उसके बाहर की कवरिंग को हम बाहर पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। यह आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़ा होगा, 100% श्योर हूँ मैं, और ये भी आपने 11th या 12th में ज़रूर पढ़ा होगा। देन ये हमारा 59th क्वेश्चन है, द टीथ ऑफ एम्बिएटेड इन एल्विलाई, द टीथ इज एम्बियोटेड इन एल्विलाई, मतलब क्या हुआ, मैंडिबल एंड मैक्सिला, इसका आंसर है मैंडिबल और मैक्सिला। जो टीथ है हमारा वो मैंडिबल और मैक्सिला से रिलेट कर रहा है। देन हमारा ये 60वां क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड माउथ, जब भाई आप बच्चे रहते हो तो आपके बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं, एक छोटे बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। सबसे छोटे बच्चे को के मुंह में 20 दांत होते हैं, और बड़े होते होते वो दांत 28 होते हैं, और जिस किसी में ये अकल वाली दांत आने लगती है तो 32 हो जाते हैं, और छोटे बच्चों में 20 होते हैं। मुंह छोटा होगा ना इसलिए 20 होंगे। देन हमारा 61 क्वेश्चन है, प्री मोलर टीथ इज़ यूज फॉर, अभी मोलर प्री मोलर इंसीजियर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं से पढ़ रहे हो आप, तो इसका आंसर बताओ किस काम में आते हैं प्री मोलर टीथ। प्री मोलर टीथ का काम आते हैं हमारे ग्राइंडिंग के काम में, और प्री मोलर टीथ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा 62 क्वेश्चन है, पेरियोटिक ग्लैंड आर प्रेजेंट, हमारे 62 क्वेश्चन है, पेरियोटिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ये हमारा पेरियोटिक ग्लैंड कहाँ पर मौजूद होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, इसका आंसर बी माउथ। देन हमारा 63 क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एक्शन इज, हमारे जो लार होती है उसका कितना पीएच होता है, और उस लार में हमारा एमाइलेज एंजाइम का पूछ रहा है पीएच कितना होगा, 6.8 पीएच होता है। ये आप पीएच का एक चार्ट बना लो, यूट्यूब ये आपको गूगल में मिल जाएगा आराम से, उसका एक चार्ट आपको मिल जाएगा, मैं लास्ट में इसकी स्क्रीन शेयर कर दूंगा कि सबका पीएच कितना होता है, तो आप को याद करना पड़ेगा 6.8। याद करने के अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से एक ट्रिक बनाऊं तो वो भी मैं बना दूंगा, कमेंट करना पड़ेगा आपको, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइए कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ। देन हमारा 64th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फेरिंग इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन, हमारे फेरिंग्स का कौन सा पार्ट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लैरिंग्स फेरिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, अब फेरिंग्स का कौन सा पार्ट है जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओरोफेरिंग्स जो होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो लैरिंग्स होता है वो बोलने के लिए होता है, और नेज़ोफेरिंग्स ये नाक के लिए होता है, और बचता है हमारा ओरोफेरिंग्स, ये किस काम में आएगा, ये हमारे डाइजेशन के काम में आएगा। जो हमारा फर्स्ट डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो माउथ में होती है ना, देन उसके बाद ये होगी। ये हमारा 65th क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन, हमारे पेप्सिन का पीएच कितना होता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था, एक डायग्राम में शो हो रहा था, वो आपने देखा या नहीं देखा वो तो मुझे नहीं पता, तो ये इसका आंसर है हमारा बी, 2.5 से 4.5 हमारा पीएच होता है पेप्सिन का, 2.5 से 4.5। अगेन मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देन हमारा 66 क्वेश्चन है, द सक्सेस एंड 66 क्वेश्चन है, सक्सेस इज़ रिलेटेड टू द, ये सक्सेस
किससे रिलेट करता है? द जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो एक जंक्शन बनता है उसको हम सक्सेस एंटीरिकस के नाम से जानते हैं। बोलते नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वाले पार्ट को हम सक्सेस एंटीरियस के नाम से जानते हैं, जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यह हमारा 67 क्वेश्चन है, द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन एंजाइम। हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा जूस होता है? हमारे इंटेस्टाइनल में जो जूस होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर होता है चाइमोट्रिप्सिन। चाइमोट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है हमारे इंटेस्टाइनल जूस में। ये हमारा ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज और पेप्टाइडेज यहाँ पर पाया जाता है। ये स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पे हमारा 67 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम 68 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 68 क्वेश्चन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।